Good morning everyone. I'm here at Nagaraj's farm. It's called Farmer's Nest. It's in the Gunjur area, which is very close to Vartur. It's in Bangalore. So I'll be talking to Nagaraj today and find out more about his farm, what he does, how did he start this whole thing. So looking forward to very exciting conversation with him. आप दूसरे फार्मर्स के साथ भी कनेक्ट करके उनको बोलते हो कि क्या करना चाहिए, उनको मेंटर करते रहते हो, आप ग्रुप फार्मिंग करते रहते हो. वंडरफुल. सो अगर हम लोग पूरा प्लान पे आ जाते हैं तो अगर आपके पास अभी ये 3 एकड़ है, आप ईयर में आप कैसे प्लानिंग करते हो कि क्या ग्रो करना है, कैसे थोड़ा सीजनल का क्रॉप क्लाइमेटिक इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो थोड़ा क्लाइमेटिक को अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमने. सो उसका पहले ही हम तो डिफिकल्ट्स एंड चैलेंजेस को समझना पड़ता है. ऑर्गेनिक में जो नॉलेज नहीं है वो लोग पहला वो नॉलेज जिनके पास है उनसे मिला के थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है. चैलेंजेस क्या क्या आता है करके सोचना पड़ता है. मान लीजिए पहले तो ऑर्गेनिक में आता है लेबर का इंटेंसिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है. सो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने पहले ही बोला आपको इंटरक्रॉप करना है. वो मेन क्रॉप एक होता है, फॉर एग्जांपल बीन्स मान लीजिए बीन्स. सो बीन्स आने में पहला 60 डेज को हार्वेस्ट आता है, 60 to 70 डेज को पहला हार्वेस्ट आता है. वो 70 डेज में हाइडल होता है, फार्मर को कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा. मैंने बोला एक आर्गुला करके एक हार्ब को लाइन सोइंग में, सो 2 लाइन या 3 लाइन उसका बीच लाइन का बीच में 4 फीट होता है. वो 4 फीट का अंदर में एक लाइन सोइंग करके वो लाइन सोइंग में आर्गुला जैस का एक क्रॉप डाल देना. और मेथी आता है 25th में हार्वेस्टिंग को आ जाता है. सो वो भी डाल के एक लाइन सोइंग का जैसा सोइंग करके एवरी अल्टरनेटिव लाइन छोड़ के एक लाइन सोइंग का जैसा बना के उसका अंदर जो मेन क्रॉप में हमको मान लीजिए एक 10 गुंटास में एक 50,000 रुपीज एक्सपेक्टेड है. हमारा एक्सपेक्टेशन है 50,000 मेन क्रॉप में आएगा करके सोच के हम क्रॉप डालता है. सो वो एक्सपेक्टेशन जो हमने एक्सपेक्टेशन रखा था वो सेकेंडरी क्रॉप्स में हमको आ जाता है इंटर क्रॉप्स डालने से. सो इंटर क्रॉप्स को समझ के हमने इसका लेबर इंटेंसिटी को कम करने के लेबर का वो एक्सपेंसेस को हम उस पर बैलेंस कर देता है. अच्छा, तो आपका मेन क्रॉप इज फुल प्रॉफिट. फुल प्रॉफिट. ओके, तो आप ये बेसिकली आप ये इंटरक्रॉपिंग जो इंटरक्रॉप है उसमें से आप लेबर का खर्चा हो जाता है. अच्छा. तो आप अगर 1 साल के लिए है तो आप ये एरिया को छोटा सेगमेंट्स में डिवाइड करके आप प्लान करते हो. सो इट्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, राइट, कि दिस मंथ आई विल सो दिस, फिर ये मंथ ये हार्वेस्ट होगा, फिर उसके साथ मैं ये कंपेनियन प्लांट करूँगा, ये 3 चीज़ें डालूंगा. तो आपका हर टाइम आप प्लान करते रहते हो कि ये यूनिट में ये करना है, उसके बाद ये करना है. तो आप ऐसे कभी आपको रेस्ट मिलता ही नहीं है? मिलता नहीं मैम. हमेशा हमको मनी मिंट हो जाता ही रहता है. मान लीजिए अभी तो इधर कोरिएंडर हो गया. आपको एग्जांपल नहीं दिया उस दिन. लास्ट 11th को हमने 11th नहीं वो एक 3rd को एक क्रॉप डाला था. अच्छा, 3rd लास्ट मंथ 3rd. ओके, अभी कितना डेट मैडम? अभी आज क्या है? आज जुलाई 4th है ना? 5th है. जुलाई 5th. अभी एक उसमें क्रॉप है. एक क्रॉप तो खत्म हो गया. 3rd को क्रॉप डाला था. रिकॉर्ड मैंने दिखाता हूँ आपको. 3rd को हमने मेथी डाला था. 3rd का पहले हमने 3rd हो गया, हार्वेस्ट कंप्लीट हो गए, तुरंत हमने कल्टीवेट करके उधर पालक अभी उगा रहा है. पालक को जर्मिनेशन भी आया हो गया है. जर्मिनेशन 5 डेज हो गए ऑलरेडी. तो आप रुकने नहीं देते? मतलब ये हो गया तो आपका नेक्स्ट रुकने देने से क्या प्रॉब्लम होगा वो भी समझना है. तो समझने का बहुत प्लेटफॉर्म्स है, वो भी समझना है. रुकने से वीड्स आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, बारिश आ जाने से क्रॉप फिर 10-15 दिन दूर लेके चल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा करके. अभी उधर 3 क्रॉप डाल दिया. मेथी को निकाल दिया. मेथी निकालने के बाद में हमने थोड़ा सा पालक डाला, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाला और थोड़ा सा आर्गोला भी डाल दिया है. इतना क्रॉप्स डाला है और एक ग्राउंड प्रिपेयर रेडी हुआ है, उसमें कोरिएंडर डाल देता है. तो आप कॉन्स्टेंटली ये चीज कर रहे हो. तो आप कितने लेबर है यहाँ पे जो आपको हेल्प करते हैं? रेगुलरली 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं. ओके, उन लोगों इधर का सेटिस्फाइड वर्कर्स है. वर्कर्स वो लोग मेरा एम्प्लॉयज है, वर्कर्स नहीं, मेरा एम्प्लॉयज बोलता हूँ मैं. वो बैक सपोर्टर्स है मेरा.
सो वो लोग सो उन लोगों का काम जो मान के वो लोग काम करता है। सो दूसरों का काम करना है करके नहीं करता है। हाँ, अपना काम मान के करता है अपना। और कभी कभी अगर आपको एक्स्ट्रा लेबर पड़े तो तब बाहर से हायर करता है। सो ओकेशनली मान लीजिए बड़ा बड़ा क्रॉप्स जो करने का टाइम में टमाटर और बीन्स ऐसा कमर्शियल क्रॉप्स डालने में हो जाता है। सो अब मानता नहीं मैंने अभी तक 50 टन्स एंड अबो 50 टन्स एंड अबो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके या तो मार्केट या तो ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स को अभी तक हमने प्रोड्यूस किया ये फॉर्म से। अबो मेरे पास रिकॉर्ड है। अमेजिंग। तो ये सब भी आप रिकॉर्ड रखते हो कि कितना, सो नॉट जस्ट प्लानिंग बट कितना उसमें से प्रोड्यूस आया, कितना केजी आया, कितना केजी मैंने बेचा, कितना केजी मेरा से लॉस हुआ, कितना सीड मैंने खरीदा। तो हर फार्मर को ये फिनेंशियल ट्रैक रखना है। लेकिन फार्मर्स तो उसमें नेग्लिजिबल करता है। व्हेन वी आर डूइंग लाइक फार्मिंग एज अ बिजनेस, so we have to track all these things. No, in general also, because farming, even if you are doing it for yourself, कि ट्रैक रखना is a good thing. Then you can make progress next year. Otherwise, how will you know कि input ये crop कितना input हुआ? I know you might be making a loss. है ना, पूरा आप input, आप labor सब मिला के आप loss बना रहे होगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप calculation नहीं रखोगे। हाँ, ये चीज़ हम देखते हैं कि बाकी farmers भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, कुछ भी लिख के नहीं रखते हैं कि कितना लिया, क्या किया, क्या। तो ये आप बोल रहे हो कि बहुत इम्पोर्टेंट। करेक्ट।